मेरा नाम राजीव सिंह है। हम लोग ऑथेंटिक एस्ट्रो के लिए काम करते हैं। ऑथेंटिक एस्ट्रो एक कंपनी है जो काफ़ी दिनों से लोगों को एजुकेट करने में लगी हुई है ऑकल्ट साइंस के बारे में। अलग-अलग डिवीज़न जैसे कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, फलित ज्योतिष हो गया, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया। तो आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए हुए हैं। हम लोगों का एक बहुत बड़ा टीम है जो हम लोग रात दिन अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ पे रिसर्च करते रहते हैं और रिसर्च करके हम लोग चीज़ों को कैसे बेटर किया जाए या कैसे आसान तरीके से लोगों को समझाया जाए ऑकल्ट साइंस के बारे में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में या न्यूमरोलॉजी के बारे में या वास्तु के बारे में। ऑलरेडी कई लोग हमारे स्टूडेंट हैं न्यूमरोलॉजी का, जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं या कुछ लोग का एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है न्यूमरोलॉजी को, वो लोग भी इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं ताकि उनको पता चले कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं। तो हमारा अलग अलग डिवीजन में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग आपसे रिलेट करके आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के और कैसे हम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ और आपके जो लाइफ में हो रहा है या हो चुका है उसको हम अपने कोर्स में पढ़ाते समय कैसे टैली कराते हैं। इस पे हमारी टीम पूरी रिसर्च करते रहती है और रिसर्च के बाद हम लोग कोर्स डिजाइन करते हैं और कोर्स डिजाइन करने के बाद हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। तो उसी के बारे में कुछ हम लोग आज डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वेबिनार में कि हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसको श्री कृष्ण मूर्ति पद्धति हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जिसको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फलित ज्योतिष पता है उसे ये पता है कि उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने होते हैं। 12 के 12 घरों का ट्रेच पढ़ना पड़ता है, सारे प्लैनेट्स के नेचर पढ़ना पड़ता है, सारे प्लैनेट कौन, सारे राशि जो जोडियाक है हमारे 12 राशियां हैं, वो 12 राशि किस हाउस में है या 12 राशि के क्या ट्रेट्स होते हैं, किस हाउस में रहेगा तो ऊंच का होगा, किस हाउस में रहेगा तो नीच का होगा, और किस हाउस में क्या रिजल्ट देगा, किसके साथ बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट देगा, किसके साथ जो है किसको दृष्टि देख रहा है वो रेट्रो है, जैसे कि बकरी है। ये सारी चीजों को देख करके ऊंच का है, नीच का है, इस दृष्टि से देख रहा है, 7वें दृष्टि से देख रहा है, 9वें दृष्टि से देख रहा है। ये सारी चीजों का बहुत सारा चीज आपको कंबाइंड करने के बाद हम जा करके प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है ये एक ऐसा साइंस है जिस साइंस में आपको बड़ा ही आसानी से बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल हाउस जो 12 है वो हाउस का क्या काम है और प्लैनेट जो है उनका क्या नेचर है, और वो प्लैनेट से एक नंबर क्रिएट होता है। जैसा कि सर ने बेसिक अगर किया है तो जानते होंगे सर कि केवल नंबर के आधार पे, जैसे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में नंबर होता है 1 to 9, इसमें हम नंबर लेते हैं 1 to 12। 1 to 12 जो नंबर है 1 से लेकर के 12 तक, वो 12 जो नंबर है वही आपको प्रेडिक्शन करने के लिए काफी है। अगर आपको उस 12 नंबर पे कमांड आ गया, वो 12 नंबर कैसे बनता है हम लोग कोर्स में सिखाते हैं, लेकिन उस 12 नंबर पे कमांड आ गया तो हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का बहुत ही आसानी से एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम कि उनके लाइफ में कब क्या होने वाला है। उसके लिए नंबर पे कमांड और महादशा, दशा और अंतरदशा, ये 3 चीजों पे अगर हमारा कमांड है तो और कोई भी चीज जानने की जरूरत नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे आसान मेथड है, इवन टू न्यूमरोलॉजी से भी आसान मेथड है सीखने के लिए और किसी को प्रेडिक्ट करने के लिए। केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिस एस्ट्रोलॉजी से आप अगर 1 मिनट के डिफरेंस से भी 2 बच्चों का जन्म हुआ है तो उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है और आप देखेंगे कि उसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट जो 2 बच्चों में होता है वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगा केपी एस्ट्रोलॉजी से। बहुत हद तक हम लोग न्यूमरोलॉजी में भी ये चीजें सिखाते हैं कि अगर वो ट्विंस हैं तो उनको कैसे हम डिफरेंस करके उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। रेफरेंस ले लेते हैं हम हार्ट डिजायर, एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी, जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट लोग यहाँ हैं न्यूमरोलॉजी का, उनको ये चीज़ें पता हो कि अगर हार्ट डिजायर, एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी कोई कितना भी एग्जैक्ट समय पे पैदा होता है लेकिन सबका अलग अलग होता है, वो चाहे 1 ही मिनट में क्यों ना हुआ हो। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म ये 10:35 पे हुआ है तो 10:35 पे ही एग्जैक्ट एक साथ में 10 लोगों का जन्म होगा तो भी ये 3 चीजें 10 के 10 लोगों का डिफरेंट होगा।
हार्ट डिजायर, एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी, उससे हम लोग ट्विंस का प्रेडिक्शन कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के साइंस। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्विंस का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। उसमें हम 3 चीजें जान सकते हैं, इसमें सब कुछ जान सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, उसका क्या योग होगा, उसका इवेंट का टाइमिंग क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसका एजुकेशन कैसा होगा, उसका कैरियर कैसा होगा, उसका मैरिज लाइफ कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका क्या टेंडेंसी होगा, उसको जॉब करने के लिए कहाँ होना चाहिए, मदर प्लेस पे होना चाहिए या मदर प्लेस से दूर जा करके होगा। ये सारी चीजों का जो है ट्विंस का बात कर रहे हैं, बाकी लोगों का तो हो ही जाएगा, लेकिन ट्विंस का हम लोग एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना सर कि आपने प्रैक्टिस किया होगा कि नंबर जो है 1 to 9 नंबर जो है, उसमें से कोई एक नंबर ऐसा होता है जो नेटल का यानी कि क्लाइंट का जो प्रेडिक्शन हम जिसका करते हैं उसमें वो नंबर नहीं होता है, लेकिन उस नंबर का पूरा ट्रेड्स उस व्यक्ति में पाया जाता है। वो हम यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी से सीख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी न्यूमरोलॉजी में यहाँ जाकर के हमें रुकना पड़ता है, नंबर तो ये है नहीं, लेकिन इस नंबर का ट्रेड्स उस बंदे में है कहाँ से। जैसे हम लोग अपने बैच में सिखाते हैं स्टूडेंट को कि आप किसी के बात करने के तरीका से या फिर आप किसी के काम करने के तरीका से आप पकड़ सकते हो कि उसके अंदर कौन सा नंबर सबसे ज्यादा एक्टिवेट है और ये कौन सा नंबर है जो इस व्यक्ति को रूल कर रहा है। ये हम सिखाते हैं क्लास में। तो ये चीजें कभी कभी गलत हो जाती है, सब में नहीं होती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 10 में से 1 या 2 लोगों में ये गलत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लानेट का कुछ ऐसा रोल होता है वहां पे कुंडली में, जो हम न्यूमरोलॉजी में वहां पे जाकर के थोड़ा सा चुप जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आप जान गए तो न्यूमरोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूमरोलॉजी का एक अपना महत्व है, एस्ट्रोलॉजी का एक अपना महत्व है। केपी नाड़ी एक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है जो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। कैसे? अब जैसे किसी व्यक्ति का शादी होना है, जो सबसे आसान इवेंट है, जो हर वेबिनार में मैं इसी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से देखने लायक इवेंट है। किसी भी व्यक्ति के मान लीजिए कोई नेटर आता है, वो पूछता है आपसे कि शादी हमारा कब होगा, तो जाहिर सी बात है कि 24-25 साल के बाद ही कोई आएगा पूछने के लिए। 15 साल 10 साल अब तो बाल विवाह हो नहीं रहा है, तो ऐसे लोग आएंगे नहीं। तो आपको उसके जो महादशा, दशा और अंतरदशा है उस समय वो देखना यही होगा कि कुछ नंबर्स का अभी हम बात करेंगे, वो नंबर्स क्या उसमें आ रहा है, क्या उस प्लानेट में। हर प्लानेट को 1 से लेके 12 तक के बीच में कुछ नंबर्स उनको मिलता है। सारे के सारे नंबर्स हर प्लानेट को नहीं मिलता है, वो अभी हमें एग्जांपल में दिखाएंगे हम आपको पीपीटी में। तो मान लीजिए कोई मैरिज के लिए आता है, तो मैरिज के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं। मैरिज के लिए हमें जो चाहिए होता है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि एक सबसे पहले तो लड़का है तो लड़की की, लड़की है तो लड़का का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि बिना इन दोनों का तो मैरिज के लिए तो दिक्कत है। तो उसके लिए हम 7th हाउस को देखते हैं। 2nd हाउस जो होता है फैमिली, अगर शादी होगा तो फैमिली मेंबर बढ़ेगा, यानी कि फैमिली हमारी बन रही है, तो फैमिली के लिए हमको 2nd हाउस देखना पड़ेगा। और डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, जो हम सोचते हैं हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए एक हाउस होता है, जो होता है 11th हाउस, 11वां का। तो 11वां घर होगा। ये 3 जो घर होता है, ये अगर सही है, पॉजिटिव है और आपके लाइफ में ये चीजें बता रही है, तो आप देखोगे कि उस नेटल का शादी उस समय हो जाएगा जिस प्लानेट में ये 3 के 3 घर पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम 3 घर अब देखने की जरूरत नहीं है, खाली हमें ये देखना है कि जिस प्लानेट में वो व्यक्ति आया है हमसे बात करने, उसके महादशा, दशा और अंतरदशा में क्या 2, 7, 11, 2, 7, 11 ये 3 नंबर आ रहे हैं क्या, बस। और कुछ नहीं देखना। हमें नहीं देखना कि कौन सा प्लैनेट किस घर में बैठा हुआ है, किसको देख रहा है, कहाँ कंजेक्ट कर रहा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल ये 3 नंबर का ध्यान रखना है। ये 3 नंबर अगर उसके महादशा, दशा और अंतरदशा में आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि उसकी शादी उस समय हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक और लेवल है जो आगे सीखना पड़ेगा, कस्प सबलॉर्ड। कस्प ए पोजीशन होता है, उसमें जो सबलॉर्ड होता है वो कौन है और वो क्या उस महादशा, दशा, अंतरदशा में चल रहा है। बस इतनी 2 चीजें देखनी है और आपकी शादी हो जाएगी। आप स्टैम्प पर लिख कर दे सकते हो कि इस महीने से लेकर के इस महीने के बीच में आपका शादी फिक्स हो जाएगा। शादी होने वाले दिन को हम लोग शादी नहीं मानते हैं, जिस दिन आपकी शादी तय हो गई, एक लड़का और एक लड़की में बातचीत फाइनल हो गया,
शादी का दिन फिक्स हो गया, जो भी उनका रस्म रिवाज है उसकी बातें दिन फाइनलाइज हो गया, तो उसको हम शादी का इवेंट मानते हैं। वो महीना आपको केपी एस्ट्रोलॉजी फिक्स करके दे देगा कि इस समय में आपकी शादी हो जाएगी। बहुत आसानी है कि 2, 7, 11 हमें याद रखना है, बाकी कोई चीज देखना ही नहीं है। वैसे ही अब बात आती है कि आप जैसे पहला हाउस जो होता है ना, वो हमारे व्यक्ति के लिए होता है, 12वां हाउस जो होता है उसको खत्म करने के लिए होता है। तो किसी भी इवेंट को खत्म करने के लिए, किसी भी इवेंट की समाप्ति के लिए उसका 12वां हाउस पूरक होता है। कौन सा हाउस होता है? 12वां हाउस। 12वां जो घर होगा वो उसको समाप्त कर देगा उस इवेंट के। तो हमने यहाँ पे बात किया कि 2, 7, 11 3 ऐसे हाउसेज है जो शादी के लिए बात कर रहा है। तो अगर कोई क्लाइंट आ रहा है और कह रहा है कि हमारी जो है बात आपस में चल रही है, डाइवोर्स पे बातें आ गई है, या हम सेपरेट रह रहे हैं, या हमारे में सेपरेशन होने वाला है, तो ये होगा नहीं होगा, उसके लिए हमें जो केवल देखना है वो कौन कौन सा हाउस देखना होगा। प्लीज आप में से कौन बताएगा जिसको केपी नहीं आता है उनमें से? भला चंद्रन साहब आप अनम्यूट कीजिए सर, फिर भूमिका जी को आप अनम्यूट कीजिए सर। जी बोलिए। इट विल बी फर्स्ट हाउस and 6th house and 10th house. ये कैसे गिना आपने? Because of being 12th house from 2, 7 and 11. ग्रेट। भूमिका जी आप बताइए। सर मेरे हिसाब से 2nd और 12th हाउस। मैंने बोला, आप समझिए भूमिका जी, सोचिए थोड़ा सा। मैंने बोला कि 2nd हाउस यानी कि 2, 7 और 11, 2, 7, 11 अगर आता है तो हमारा वो इवेंट करा देगा। उस इवेंट को खत्म करने के लिए 2 का 12वां हाउस कौन सा होगा? 2 का 12वां। हाँ, आप गिनिए, काउंट कीजिए, 12 ही हाउस होता है। तो 2 से गिनना शुरू कीजिए, देखिए कौन सा होगा। सर 4th होगा। ऐसे 12वां हाउस देखिए, ऐसे गिनिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। उसके बाद 12 फर्स्ट। ओके, समझ आ गया? सर ने बोला कि पहला हाउस, 12वां हाउस फर्स्ट हो जाएगा ना। वैसे ही 7 का 12वां हाउस क्या होगा? ठीक है सर, समझ गई। 7 का 12वां हाउस 6 होगा। ओके। और आपका 11 का 12वां हाउस क्या होगा? 10 होगा, ठीक है ना। तो ये 3 हाउसेज आ रहे हैं, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि 1, 6, 10। अगर 1, 6, 10 उसके महादशा, दशा, अंतरदशा में आ रहा है तो हम देखेंगे कि उनके हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाएगा। वो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह आ गया तो सेपरेशन हो जाएगा, वो हमें देखना पड़ता है कि तीनों लेवल में से आगे हम उसको हम देखेंगे कि तीनों लेवल पे अगर एक किस मोड पे जाके कह रहा है, उसके साथ बाकी के और क्या नंबर्स है, तो सेपरेट कर देगा। अगर नंबर नहीं भी है और अंतरदशा में भी केवल आ जाएगा 1, 6, 10, तो क्या करेगा कि आप डाइवोर्स हो ना हो, लेकिन उस समय आपको अलग कर ही देगा, चाहे किसी न किसी रीजन से। उस सडन पीरियड के लिए आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से आप डिस्टेंस मेंटेन कर ही लोगे, चाहे किसी भी रीजन से, XYZ कुछ भी रीजन, ठीक है। अब चीजें आ गई, अब इसी में से हम लोग कम और ज्यादा करते जाते हैं। कम और ज्यादा से क्या हुआ? मान लीजिए कि 7th नहीं है और 2 और 11 है, तो क्या होगा? और मान लीजिए कि 2 नहीं है, 7 और 11 है, ये सारे इवेंट बनते जाते हैं। ये 2, 11 है या 2, 7 है या फिर 7, 11 है, इन तीनों के अलग अलग इवेंट बन जाए, ठीक है। इसमें हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से देख ले, कई लोग आएंगे कि आप शादी मेरा नहीं हो रहा है, आप बड़ा आसानी से इन्हीं 3 नंबरों में से आप ये देख सकते हो। एक बड़े ही हमारे पॉपुलर हमारे पॉलिटिशियन थे हमारे इंडिया के, जिनसे पूछा गया कि आप कुंवारे हो, आप शादीशुदा नहीं हैं,
या आपने शादी नहीं किया। तो उन्होंने बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन कुंवारा भी नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नंबर्स बता देगा। ये नंबर यही 2, 7, 11 में से ही आप चीजों को रिलेट करोगे और पता चल जाएगा कि इनका मैरिज नहीं हुआ है तो क्या ये किसी के साथ रिलेशन में है, ये आप पकड़ सकते हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये रिलेशन ऑलरेडी गंधर्व विवाह करके रह रहे हैं, खाली फैमिली को नहीं पता है, ये चीज भी आप पकड़ सकते हो। इवेंट में मान लीजिए कि 6 नहीं आ रहा, 110 आ रहा है, तो क्या होगा? 6 नहीं आया, 110 आया, तो पत्नी से डाइवोर्स नहीं दिलाएगा, लेकिन किसी न किसी रीजन से वो अलग करके रखेगा। चाहे जॉब के लिए ही वो अलग हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा होगा, बीवी मायके में है, हस्बैंड जो है ससुराल में है, दोनों किसी न किसी रीजन से वो डिस्टेंस बढ़ा देगा, या फिर एक ही घर में रह के इतनी लड़ाई झगड़ा करा देगा कि आप एक ही बेडरूम में भी रह करके एक दूसरे के साथ नहीं, क्योंकि 6 नहीं आ रहा है। अगेन मैंने बोला कि जब 7 जो है तो शादी के लिए एक लड़की है 7, तो 7 नहीं है, 6 नहीं है, इट मीन्स की लड़की तो रहेगी आपके पास, लेकिन आपका जो प्यार चाहिए उससे वो आपको उससे वंचित हो जाए। ठीक है। अब मान लीजिए गाड़ी खरीदने का एक योग बनता है, सेम चीज। मैंने सोचा कि हमें गाड़ी खरीदना है। गाड़ी कब खरीदेंगे? गाड़ी हम कब खरीदेंगे? एक तो हम सब लोग आराम से अगेन हम बोल रहे हैं देखेंगे। उसके बाद अगर हमें गाड़ी खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान खरीदना है, इसके लिए कोई आ गया इवेंट के लिए बात कर, हमें कुछ नहीं देखना है। गाड़ी के लिए हमें जो है चौथा हाउस, 4th हाउस आपको बताता है कि हाँ आपको प्रॉपर्टी खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, तो 4th हाउस से देखना ही पड़ेगा आपको। और फिर डिजायर फुलफिलमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? 11 अगेन। गाड़ी खरीदोगे तो एक मोटा खर्चा होगा, या प्रॉपर्टी खरीदोगे तो एक खर्चा होगा मोटा, तो खर्चा के लिए आपको कौन सा चाहिए? 12th हाउस हमेशा खर्च करवाने वाला हाउस होता है। तो अगर आपके 4, 11 और 12, 4, 11 और 12 अगर आपके कुंडली में महादशा, दशा और अंतरदशा में दिखा रहा है, तो आपको गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा अग्रसर हो जाओगे और आपको लगेगा कि मुझे खरीदना चाहिए, सोचने लगो। वो आगे और भी नंबर ऐड होते जाएंगे तो दिखने को मिलेगा कि गाड़ी पुराना खरीदना है या नया, मकान बना बनाया खरीदना है, पुराना मकान खरीदना है या नया मकान खरीदना है, मकान जो है पुराना खरीदना है या नया खरीदना है। ये सारे का अलग अलग नंबर आएगा, लेकिन हम खाली बेसिक लेके चलते हैं और आपको कुंडली में 2, 4, 11, 12 आ गया तो आप गाड़ी खरीद लोगे। लेकिन गाड़ी बिक जाएगा आपका या मकान बिक जाएगा आपका, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर अगेन वही सेम फॉर्मूला अपना लेना है। एक नंबर हमें गाड़ी जो है खरीदने के लिए बोल रहा है, तो उसके ठीक 12वां हाउस उस चीज को हमसे छीन लेगा। अगर मकान हम स्वतः भी बेच रहे हैं तब भी हमसे वो छीन ही रहा है ना, वापस तो जा रहा है, दूर जा रहा है हमसे। या गाड़ी हम बेच करके, बेशक हम गाड़ी बेच रहे हैं तो वो जो है हमसे दूर जा रहा है, उसमें अगर आगे भी कंडीशन है कि वो कैसे जाएगा, उसके भी अलग अलग नंबर्स हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी बेसिक हम मान के चलते हैं कि हमें गाड़ी खरीदना है तो हमें 4, 11, 12 चाहिए, तो उसको बेचने के लिए कौन कौन सा चाहिए नंबर? भूमिका जी अगेन आप बोलिए। एक तो 4th से 12th हाउस अगर देखेंगे तो दोबारा 4 ही आ रहा है। कैसे आएगा? नहीं आएगा सर। 4 से देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 आएगा। ये कम हो जाएगा ना मैम। एक 1 का 12वां हाउस 12 होगा ना, तो वैसे ही 2 का 12वां हाउस 1 होगा, 3 का 12वां हाउस 2 होगा, 4 का 12वां हाउस 3 होगा। तो 4 से ही काउंट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 काउंट करो। हाँ काउंट करो। हाँ 4 से तो 3 आएगा सर, मैं 5 से कर रही थी। नहीं 4 से कर, हमेशा जिस इवेंट का नंबर दे रही है उसी घर से काउंट करना होता है। ठीक है सर, फिर तो 3 आएगा। 3 आ गया। और क्या आएगा? 11 का 12वां हाउस क्या होगा? सॉरी हाँ 11 का 12वां हाउस 10 होगा सर। 10 होगा सर। 12वां का 12वां हाउस क्या होगा? 12वां का होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 होगा। हाँ तो फिर जब गाड़ी बेचने का टाइम आएगा तो 3, 10, 11 आ गया तो गाड़ी बिक जाएगी। ओके। अबे अगेन हम आगे जाके नंबर देखेंगे कि ये गाड़ी क्यों बिकेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने जो लोन लिया था वो हम भर ही नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से ये गाड़ी बिक रही है? ये भी आपको नंबर बताएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो गाड़ी हम बेच रहे हैं उसको बेच करके हम नया खरीदना चाह रहे हैं। अंडर एक्सचेंज में देते हैं ना हम गाड़ी, कि अंडर एक्सचेंज में देके आप पुराना दे दो नया ले लो।
मकान हम ऐसा तो नहीं बेच रहे कि हम कर्ज में इतना डूब गए हैं कि हमें मकान बेच करके कर्ज उतारना पड़ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मकान हम बेच करके, एक छोटा मकान बेच करके हम बड़ा मकान खरीदने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग नंबर और ज्यादा पूरक होगा और अब वो नंबर सारे आप लोगों को सपोर्ट करेगा। लेकिन गाड़ी का रख रखाव कैसा होगा, मकान का रख रखाव कैसा होगा, शादी हो गई तो हमारा बीवी के साथ रिलेशन कैसा होगा। हाँ, क्या डाउट है सर? प्लीज आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। If it is for 11 and 12, then you said that we will purchase makan ya gaadi, but the 12 itself is distracting any matter. So गाड़ी या कार खरीदने के लिए सेकंड हाउस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मनी चाहिए। मनी चाहिए सर, लेकिन देखिए एक चीज और है, मकान और गाड़ी खरीदने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट आज के जमाने में नहीं रह गया है। आप लोग समझिए बात को, इसी को हमें लॉजिकली समझना है। मकान खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के वही हम बोले कि आगे जाकर के हमें नंबर्स बताएंगे कि आप गाड़ी कैश में खरीदोगे या लोन पे खरीदोगे। ओके। तो अगर हम 2 को अगर यहाँ ले लेंगे तो फिर हम लोन पे नहीं ले पाएंगे गाड़ी, फिर हम 2 नंबर आ गया तो हम डायरेक्ट कैश देके खरीद लेंगे। ये चीजें हम आगे पढ़ाएंगे कोर्स में, जब हम आती है तो ये सब नंबर पढ़ाते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। यही हमने बोला ना कि नंबर जब आएगा तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपको कहेगा कि आप इसको पैसा दे करके डायरेक्ट खरीदो। अभी हम आगे ये भी पढ़ाएंगे कि कौन सा नंबर आपका इस 4, 11 और 12 के साथ और कौन सा नंबर आएगा तो गाड़ी खरीदना भी नहीं पड़ेगा, गिफ्ट में आ जाएगा आपके पास। तो 2 का जरूरत नहीं है ना, वहां गिफ्ट में गाड़ी के लिए 2 नंबर क्या करेगा। अच्छा कि आपने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन आता है ना वेबिनार, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैमरा जब आप लोग ऑन करोगे और रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ करके वेबिनार, मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, कई लोग हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, आप लोग बोल भी सकते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर हमें कहीं गलत पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ ज्ञान है तो आप हमें बताओ, क्योंकि हो सकता है हम आपसे सीखेंगे तो अगले बैच को हम कुछ अच्छा बता पाएंगे। सर another doubt, in Vedic astrology 8 house, 8 Adva house, the most destructive house than 12. Then why are we not taking in KP 8 as? ये चीजें हम आगे पढ़ाएंगे कि 8 नंबर आएगा तो क्या करके देगा। 8 भी लाएंगे हम नंबर को, हम नंबर कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। 5 भी लेकर के हम आएंगे, 8 भी हम लेकर के आएंगे, हम सेकंड भी लेकर के आएंगे, आखिर कौन सा 9 भी लेकर के आएंगे। 9 का भी रोल है इसमें, लेकिन कब है। हम यहाँ पे एक सिंपल इवेंट का बात कर रहे हैं, जैसे शादी होना है 2, 7, 11 से केवल शादी नहीं हो जाता है, उसके लिए भी हमें और नंबर देखना पड़ता है। 5 भी देखना पड़ेगा, 9 भी देखना पड़ेगा, लेकिन वो 5 होगा तो लव मैरिज लेकर के आने की कोशिश करेगा, 9 होगा तो फादर के सपोर्ट में प्यार शादी होगा। तो ये सब सपोर्टिंग नंबर्स हैं, लेकिन मेन इवेंट का जो नंबर है वो 2, 7, 11 है। वैसे ही मेन जो प्रॉपर्टी खरीदने का या गाड़ी खरीदने का जो नंबर होगा वो होगा 4, 11, 12। उसमें हम 3 इवेंट देख रहे हैं। गाड़ी 4 से आ गया, 11 हमारा डिजायर फुलफिल हो रहा है, वो चाहे कहीं से भी गाड़ी आए, चाहे कर्ज लेकर आए, चाहे हम कैश में खरीदें, चाहे हमें गिफ्ट मिले, लेकिन हमें मिला तो मेरा डिजायर पूरा हो गया। और 12 हाउस मतलब हमसे खर्चा करवा दिया। तो ये 3 इवेंट हम देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम गाड़ी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या प्रॉपर्टी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसके आगे सपोर्टिंग नंबर लगेगा तो हमें और बेहतरीन तरीके से बात करने को मिलेगा कि अगर 8 आ गया तो क्या होगा, 10 आ गया तो उसके साथ क्या होगा, 5 आ गया तो क्या होगा। ये हर नंबर का अपना एक मतलब है, लेकिन हम यहाँ ये सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको वैदिक आ रहा है इसलिए इस चीज को पकड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों को ये ज्ञान समझ आ रहा है जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि जब हम 12 के 12 हाउस का बात कर रहे हैं, इट मींस कि हम 12 हाउस के ट्रेड्स पढ़ाएंगे और 12 नंबर पे ही हम खेलेंगे। हम अभी तक कोई कंजक्ट का बात नहीं किए कि ये दोनों आपस में बैठे हुए हैं, हमने कोई गुरु चंडाल योग का बात नहीं किया, हमने नहीं कहा कि अस्त हो गया है, हमने नहीं कहा कि ऊंच का है या नीच का, इन सब चीजों पे हम नहीं अब जा रहे हैं। हम केवल और केवल यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज का, नंबर्स का।
कि नंबर अगर आपको आता है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्शन कर लोगे, और इतना बेहतरीन तरीके से कर लोगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ये हमेशा प्रेडिक्शन, सर सबसे पहला जो मेरा कोर्स था, सब्जेक्ट था, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी था। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाई किया था और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कभी भी प्रेडिक्शन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये होने वाला है या ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम ये बात नहीं करते हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ये होगा या ये हो गया है या ये हो रहा है। उसका तारीख, इतना तारीख से लेके इतना तारीख के बीच में आपके साथ ये हुआ था। अगर आपका एक्स्ट्रा अफेयर था मैरिज के बाद तो इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में आपका एक्स्ट्रा अफेयर था। आपके मल्टीपल रिलेशंस हैं तो इस तारीख से इस तारीख के बीच में मल्टीपल रहे होंगे। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ सकते हैं। आप ये बता सकते हैं केपी नाड़ी से कि अगर आपका रिलेशन था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में ही था, अपने ही परिवार में किसी के साथ था या बाहर के लोगों के साथ था। ये भी चीजें यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। गाड़ी आपका चोरी हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही के परिवार के लोग गाड़ी को चोरी कर लिए हैं, या गाड़ी चोरी हो गई तो क्या वापस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर मिलेगी तो मिलेगी, उसे आप स्टैम्प पेपर पे साइन करके लिख के दे दीजिए कि अगर ये गाड़ी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें जो है ना, आप जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग क्या करते हैं, 36 गुण मिलान करते हैं शादी के बारे में कि 36 के 36 गुण हम मिलाएंगे, और अगर 36 में से 32 गुण मिल जा रहा है तो आपका शादी बढ़िया माना जाता है। 34 गुण मिल गया तो अति उत्तम मिल गया, 36 में से 36 गुण मिल गया तो आए सबसे बढ़िया जोड़ी हो गया, दुनिया का नंबर 1 जोड़ी है। लेकिन सर आज आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो ये आपको पता होगा कि कितने ऐसे क्लाइंट आपके पास आए होंगे जिनकी 34 गुण मिला है और डाइवोर्स हो गया। लेकिन केपी नाड़ी से हम 32 इवेंट का बात करते हैं, 32 इवेंट हम आपके लाइफ का पढ़ाते हैं। वहां पे 32 इवेंट आपका और 32 इवेंट जो है आपके लड़की का, दोनों को जब हम मैच कर देंगे उसके बाद अगर तलाक हो गया तो मैं गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि जितना खर्चा होगा शादी में मैं भरने को तैयार। हो ही नहीं सकता अगर आपने 32 इवेंट इधर का मिला दिया और 32 इवेंट इधर का मिला दिया, चाहे वो 36 गुण में से एक भी गुण ना मिल रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम देखते ही नहीं, हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते ही नहीं है वो कि 36 गुण मिलान करो। 36 गुण मिलान बहुत ही महत्वपूर्ण तब था जिस जमाने में हमारे दादा लोग अपने ही बीवी से मिलने के लिए 2-2 महीना इंतजार करते थे, या रात के 2 बजे जब सब सो जाते थे तब जाके ऐसे ऐसे दरवाजा खटखटाते थे, भाई मैं आया हूँ, या दिन में सिग्नल देते थे कि आज मैं मिलने आऊंगा तुमसे। तब वो 36 गुण में से 32 गुण का मिलान काम करता था। आज हस्बैंड और वाइफ एक गाड़ी के 2 टायर हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं, तो दोनों के सारे इवेंट आपको बराबर मिलाना पड़ेगा। जब आप उसका सारा नंबर, सारा इवेंट बराबर मिलाओगे तब जाकर के आपका मैरिज लाइफ सही रहने वाला है, अदरवाइज नहीं रहने वाला है। ये हम गारंटी से बात कर रहे हैं। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें इवेंट मिलान करना ही पड़ेगा। उसका एग्रेशन कैसा है, उसका लविंग केयर नेचर कैसा है, उसका मैरिज लाइफ कैसा होगा, उसका अंडरग्राउंड कैसा होगा, उसका हेल्थ कैसा होगा, उसका जो है आपका कैरियर कैसा होगा, उसका प्रॉपर्टी इवेंट कैसा है। बहुत सारे इवेंट हैं जो इवेंट लड़की का और लड़का का देखना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, क्योंकि सुबह से शाम तक आपको अब घर में भी रह के फोन करती है, टक टक टक, हेलो क्या कर रहे हो, कितना बजे आओगे। अब आप मीटिंग में हो नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं है, और ये दोनों तरफ से होने लगा है। अगर हस्बैंड वर्किंग नहीं है और वाइफ वर्किंग है तो वाइफ के पास भी कॉल जाता है, हाँ भाई क्या कर रही है, लंच कर ली, कहाँ बैठी है, कहाँ बिजी है। 2 बार अगर वाइफ का कॉल नहीं लगा और वो वर्किंग है तो हस्बैंड का कॉल जाता है और वो वहां पे उससे पूछा जाता है कि तू कहाँ बिजी थी, कब से मैं फोन लगा रहा हूँ। सेम लड़की के साथ भी हो रहा है, लड़के के साथ भी हो रहा है कि हस्बैंड बेचारा जॉब कर रहा है, मीटिंग में फोन कॉल में गाली खा रहा है और बीवी का कॉल गया नहीं उठा रहा है, 4 बात सुनने को मिल रहा है। अब वो जमाना आ गया है बराबर की चीजें देखने की। तो इसके लिए हमें केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना ही पड़ेगा और इवेंट का मिलान करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप देखेंगे कि आपका मैरिज लाइफ बहुत ही हेल्दी हो सकता है। बच्चों के लिए सर आप केपी एस्ट्रोलॉजी से ये तक पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। उसके बाद क्या है आपका बच्चा आपके वाइफ से होगा या सरोगेट मदर से होगा, या क्या है आपका बच्चा आपके हस्बैंड से हो गया या आपको आईवीएफ के द्वारा कराना पड़ेगा,
या क्या आप हस्बैंड वाइफ के योगी नहीं बन रहा है बच्चे का, आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके भी नंबर्स हैं और उस नंबर से आप बता दोगे। बच्चे का कुंडली देख करके आप ये बता सकते हो कि ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ रह रहा है या माँ बाप के अलावा किसी के यहाँ रह रहा है। बच्चा पैदा होता है उसी समय समझ आ जाता है कि ये माँ के कस्टडी में जाएगा या बाप के कस्टडी में जाएगा, या दोनों से दूर हो जाएगा या दोनों के साथ रहेगा। इसके सारे नंबर्स हैं और कुछ नहीं देखना है इसके लिए। कोई एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा चीज नहीं देखना है। दृष्टि क्या देख रहा है, एस्पेक्ट क्या है, किसके साथ बैठा है, ऊंच का है नीच का है, कुछ नहीं देखना। मैं एक पीपीटी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये देखिए ये जो है ना लग्न कुंडली है हमारी। अबे लग्न कुंडली में हमें यहाँ देखिए गुरु राहु बैठा है, गुरु चंडाल योग हो गया, बात करता हूँ। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम इसका बात ही नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि ये देखिए ये खत्म हो गया, हमारे पास एक कुंडली है ही नहीं। हमें केवल और केवल इस पे बात करनी है। ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये, और यहाँ पे देखिए ये महादशा, दशा और अंतरदशा, खत्म। यहाँ हमें देखना ही नहीं है फर्स्ट लेवल पे। और आप इससे ही बता देंगे, जैसे मान लीजिए जुपिटर का महादशा चल रहा है, जुपिटर का दशा चल रहा है और मरकरी का आपका अंतरदशा चल रहा है। अब हमें जुपिटर में देखना होगा 2711। देखिए 2711 आ रहा है यहाँ पे, और 59 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। तो यहाँ महादशा दशा दोनों में आ गया। अब अंतरदशा मरकरी का है, अंतरदशा मरकरी यानी बुध का। यहाँ देखिए 11 और 7 आ रहा है, लेकिन साथ में 6, 10 भी आ रहा है। इट मीन्स अगर इस समय अगर आपका नेटल आता है और आपसे बात करता है शादी के लिए, तो उनसे सीधा बोल सकते हैं कि आपको जो होगा वो पिता के समर्थन में लव मैरिज का ज्यादा चांस होगा, क्योंकि प्यार के लिए हम 5वां हाउस देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पे ऊपर से नीचे तक यहाँ भी आ रहा है, और 8 और 12 आ रहा है। 8 और 12 यहाँ पे क्या करेगा, 12वां हाउस यानी खर्चा करवाएगा। और 8वां घर जो होता है वो आपको अगर ज्यादा इसका कस्प सब लोड देखना पड़ेगा। इसमें कस्प पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो देखोगे कि उस जातक को शादी के समय प्रॉपर्टी या व्हीकल में से कुछ उसको गिफ्ट मिलेगा। बस हमें अभी यहाँ कुंडली पे नहीं देखनी है, जो कुंडली है इनको बात ही नहीं करनी है, हमें खाली इस नंबर पे बात करनी है। बस ये नंबर याद रखना है। अगर इस नंबर पे कमांड है और ये अपने आप चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। अगर आप इतनी आसान तरीके से किसी का प्रेडिक्शन, और टाइम है सर कि ये इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक है, 23 जुलाई 2021 से लेकर के 4 नवंबर 2022 तक है या 21 तक है। उसके बाद अभी ये आ गया 7 मार्च 2022 से लेकर 26 जून तक आ गया। तो ये क्या करके देखो, ये अगर हमें समझ आ गया तो हम तारीख के हिसाब से, डेट के हिसाब से, महीना के हिसाब से ये बता देंगे कि आपके साथ ये काम इस तारीख को, इस महीने में, इस तारीख से इस तारीख के बीच में होगा। ये इतना आसान और इतना एग्जैक्ट साइंस है, और इस साइंस को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी क्वेश्चन से, इसमें हम लोग प्रश्न होररी भी पढ़ाते हैं कि आपको 1 to 249 तक वाला, जिसमें नंबर के थ्रू आप करके प्रश्न से किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसका। तो वो चीजें भी इसमें मेथड डालते हैं। इसमें हम बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाते हैं, जो कि बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, ताकि कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं। अभी क्या हो रहा है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी पे, अगेन अब एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी का क्या बेनिफिट है। हमारे पास कोई नेटल आता है और बोलता है कि मेरा जो बच्चे का सर्जरी के द्वारा बच्चा करवाना, आप कुंडली देख लो। हम क्या करते हैं, कुंडली में अच्छा सा देख लेते हैं कुंडली जिसमें सारे प्लैनेट सही सही पोजीशन पे हैं और वो टाइम और डेट बता देते हैं। लेकिन अगर हमें न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको कार्मिक डेट नंबर वाले डेट भी सेलेक्ट करके दे रहे हैं। और उसका इतना ज्यादा ट्रबल आ रहा है, आप ये लोग स्टूडेंट बैठे हैं हमारे, इनसे पूछ सकते हो कि इतना ज्यादा ट्रबल आता है अगर आपके पास कार्मिक नंबर आ गया तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आपने क्या किया, न्यूमरोलॉजी नहीं पता और वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी से आपने उसका प्रेडिक्शन करके डेट टाइम बता दिया, उसके जिंदगी परेशान कर देंगे आप। चाहे प्लैनेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कार्मिक डेट को उसका जन्म हुआ है तो वो बच्चा जिंदगी भर संघर्ष करेगा ही करेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा। वो हम आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी में भी हम बताते हैं, तो वो भी हम इस क्लास कोर्स में ऐड करें।
तो ये कार्मिक नंबर और ये मास्टर नंबर इतना बड़ा रोल अदा करता है हमारे लाइफ में कि अगर हमें नहीं पता होगा ना, तो हम किसी को गलत टाइम डेट दे करके उसकी जिंदगी को परेशान करने का पाप अपने सर पे ले सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे नेटल आते हैं जिनका बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो वाकई में बहुत फेमस हैं। अगर मैं नाम लूं तो आप सब जानते हैं, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। आज भी वो कहीं मिलते हैं तो मैं उनका पैर छूता हूं, मैं गुरु मानता हूं उनको। लेकिन वो भी ऐसे डेट का सिलेक्शन किए हैं जिसका उनको पता ही नहीं था कि ये कार्मिक नंबर होता है, क्योंकि उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आता है। उनकी कमी नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी में टॉपर हैं, लेकिन उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आता है। जब न्यूमरोलॉजी नहीं आता है तो वो डेट के बारे में उनको पता ही नहीं था। जब मैंने मिला उनसे और मैं बोला कि गुरुजी ये वाला डेट में ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, वो परेशान हो गए। बोले यार एग्जैक्ट इसके साथ ऐसा ही हो रहा। बोले ये कैसे हो सकता है, जब सारा प्लैनेट उन्होंने दिखाया, जब मैंने उनको बताया ये नंबर उसको गलत कर रहा है। तो बोले अरे इसका ये भी ट्रेड हो सकता है। हमने 4 लोगों का कुंडली उनको हमने दिखाया। बोले आप अपना देखिए। वो जब कई लोगों का देखे तो बोले कि बिल्कुल एग्जैक्टली तुम सही बता रहे हो राजीव, क्योंकि मेरे से बहुत एज में बड़े और बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग, लेकिन नहीं पता न्यूमरोलॉजी उनको। हम लोग तो जाते रहते हैं ना, अलग अलग वेबिनार, हमारा सेमिनार होता है, हमारी मीटिंग होती है, हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या किसको क्या नॉलेज है, तो कहाँ पे। उनको ऐसा नहीं है कि उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, लेकिन न्यूमरोलॉजी नहीं आता। तब जाकर के उन्होंने मेरे से सारे वीडियोज लिए मेरे क्लास का कि राजीव मैं तो तेरे क्लास में पढ़ नहीं सकता, लेकिन तू मेरे को सारा वीडियो दे दे, मेरे को उससे सीखना है। और वास्तु भी सीखने के बाद क्या पता चल रहा है, आप कुंडली देख करके ये बता सकते हो कि आपके किसी घर में दोष है, और आपके घर का वास्तु कुंडली से पता चल जाता है कि आपके घर में वास्तु खराब है। यहाँ बैठे बैठे घर का पता चल जाएगा और आप बता दोगे कि आपके कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये इसका रीजन ये है कि आपका ये वाला एरिया आपके घर में इफेक्टेड है, जाके देखिए, चेक कीजिए, उसको ठीक कराइए। और होता है। तो ये जितना ज्यादा साइंस हम पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमें नॉलेज होगा, जितना ज्यादा हमें नॉलेज होगा उतना ही डीप में हम लोगों को दे पाएंगे। तो ये जब चीजें है, मेरे को फलित ज्योतिष भी आती है, वैदिक आती है, लेकिन मेरे को केपी नाड़ी इसलिए मैं लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि ये बहुत आसान है। 14 से 15 क्लासेज लेना है, और जिस इवेंट के बारे में जिस दिन हम अगेन बोल रहे हैं आप लोगों को, अगर हम ये सॉफ्टवेयर दे दें और आज आपके पास कोई शादी क्या पूछने आ जाए, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आप लोगों में से कोई नहीं बता पाएगा। और मैं अगर डिटेल में मैरिज का इवेंट आपको पढ़ा दूं, तो जिस दिन पढ़ा दूंगा उसके अगले दिन ही आप पकड़ लोगे, अरे 2711 नहीं आ रहा है यार, इसका 1610 जा भाई, अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद इस टाइम पे तेरा महादशा दशा अंतरदशा आएगा, तब आना, तेरा शादी तब होगा। ये आप बता सकते हैं, उसी दिन से बता सकते हैं। गाड़ी कब खरीदना है, फट आपने इवेंट मारा गाड़ी खरीदने का, और आपने बोल दिया भाई तेरा गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है, तू खरीद ले, नहीं बन रहा है, नहीं खरीदा पाएगा, या बेकार में तू नया गाड़ी के चक्कर में पड़ा है, सेकेंड हैंड ले ले, क्योंकि नया गाड़ी का तेरा योग ही नहीं है। या भाई तेरी गाड़ी चोरी होने वाली है, अभी रुक जा 6 महीना, ये अंतरदशा चेंज हो जाएगी, उसके बाद तू गाड़ी खरीद लेना, नहीं तो तेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी। मान लो कोई सिरफिरा क्लाइंट हो, ना माने, जाके खरीद ले, और माता रानी ना करे ऐसा हो उसके साथ। लेकिन गलती से अगर ऐसा हो गया और उसकी गाड़ी चोरी हो गई, आप सोचो आप उसके नजर में कहाँ आपका इमेज होगा। अरे गुरुजी ने बोला था कि तुम इस पीरियड में गाड़ी मत खरीदो, तुम्हारा गाड़ी चोरी हो जाएगा। वो भाग के आपके पास आएगा और बोलेगा कि आगे से और क्या मेरे को नहीं करना है, और क्या मेरे को करना है। ये जो साइंस है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें इतनी पावर और सीखना इतना आसान है कि मैं न्यूमरोलॉजी से भी ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आज के डेट में न्यूमरोलॉजी को लोग बोलते हैं कि सबसे आसान है सीखना, बट न्यूमरोलॉजी से भी आसान है इस मेथड को सीखना, इस साइंस को सीखना। बस केवल आप लोगों को 14 से 15 क्लासेज लेनी है, और गारंटेड आप लोग केपी का मास्टर बन जाओगे। बट वो 15 क्लासेज सीरियसली लेना, जिसमें कैमरा ऑन कंपलसरी होगा, क्लास अटेंड करना कंपलसरी होगा। हमारे स्टूडेंट लोग हैं, मैं बैठ जाता हूँ तो मैं किसी को ऑफ नहीं करना चाहता कैमरा। अभी हमारे परवीन जी बैठे हुए हैं, परवीन जी यहाँ पे ब्लू टी शर्ट में, परवीन जी हैंड रेस करेंगे। हाँ परवीन जी हैं, इनका बैक पेन है, बैक में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी देखिए केपी के वेबिनार में बड़े हमारे न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हैं, और ये पूरा क्लास, जबकि इनको बैठने में भी दिक्कत होती है, फिर भी ये क्लास पूरा बैठ के लेते हैं और पूरा ध्यान से डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, जब आप कैमरा ऑन करोगे, सामने बैठोगे, अभी आप लोग बैठे हो, बाकी लोगों को मैंने ध्यान ही नहीं दिया कौन है, लेकिन जो लोग कैमरा ऑन किए हो कैसे दिख रहे हो आप,
मैं सबका एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ। कमलेश सर हंस रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ इनको क्या चीज समझ आ रहा है, क्या चीज नहीं समझ आ रहा है। चीजें जब होती है ना तो समझ आती है। कैमरा ऑन इसलिए आज के डेट में क्या हो रहा है, लोग पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से पढ़े होंगे, अगर आप लोगों में से कोई क्लास किया होगा तो एक्सपीरियंस किया होगा कि आप पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो, ऑन करके बैठे हो, हमें कोई मतलब नहीं। आपने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस किया तो बोला जाए शांत बैठो, बाद में पूछ लेना। अगर गलती से ये क्वेश्चन पूछ लिया तो दूसरा क्वेश्चन का नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ लोग स्टूडेंट अभी बैठे हैं करंट बैच का। भूमिका जी आप ऑन करेंगी, ये ऑलरेडी किसी स्कूल का प्रिंसिपल है। मैम कितना क्वेश्चन कर लेती हैं आप बैच में? सर बहुत ज्यादा, और बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब आप लोग टाइमली आंसर देते हैं। बहुत ज्यादा, मींस जितना ज्यादा यहाँ पूछने को मिलता है कहीं नहीं मिलता। हम लोग तो क्वेश्चन ना पूछने वाले को परेशान कर देते हैं। हमें समझ आ जाता है कि जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उसे समझ नहीं आ रही है मेरी पढ़ाई, हम उसके पीछे लग जाते हैं। भाई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा, हम उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये जब आप कैमरा ऑन करोगे और सामने से बैठोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा, मेरे को लगेगा कि जो मैं देना चाहता हूँ वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपका एक्सप्रेशन से समझ आ जाएगा। होता है ना, हमारे क्लास में जो पहले हम लोग क्लास में बैठते थे, हमारे टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, एक बार पीछे मुड़ के देखते थे, समझ जाते थे कि भैया ये लिख रहा है कि सही समझ आ रहा है कि नहीं। वहीं से खाली चला के मारते थे ठाए सर पे, या डस्टर चला के मार देते थे। अब तो भाई अब मारना भी ये हो गया है, लेकिन हम लोग जिस समय पढ़ाई किए हैं हमें ऐसे ही होता था, डस्टर चला के वहीं से मार देते थे सर पे। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो ये चीजें कब आती है, जब हम सामने से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तब ये समझ आता है, तब हम पढ़ा पाते हैं। क्वेश्चन से क्यों भागना यार? क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट आया। अच्छा ये बताइए, आप पंचामृत बांट रहे हैं लोगों को, प्रसाद गाथा का, और उस जिस ग्लास में मैं लेने आया हूं आपसे पंचामृत, उसमें जो बर्तन धोने वाला भीम साबुन का थोड़ा सा पानी रह गया है, और आप उसी में मेरे को पंचामृत डाल दिए। मैं पीऊंगा, क्या टेस्ट आएगा? पंचामृत का आएगा या वो भीम साबुन का आएगा? भीम साबुन का आएगा। तो जब तक हम आपके डाउट को नहीं निकालेंगे ना, वो भीम साबुन का वो है, पानी है आपका डाउट। एक बार जब तक डाउट को नहीं निकालेंगे, कितना भी हम ज्ञान भर दें आपके अंदर, आपको ज्ञान जाएगा ही नहीं, क्योंकि बार बार आपके दिमाग वहीं जाता रहेगा। अरे यार मेरा ये क्वेश्चन था, कहीं मैं भूल ना जाऊं, ये क्वेश्चन पूछना था भूल ना जाऊं, मैंने हैंड रेस किया, फिर भी सर हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे सीख पाऊंगा? बस यही सोचने में पूरी पढ़ाई निकल गई, वो बेचारा घर ले क्वेश्चन भी भूल गया। हमारे कोर्स में हम ये कहते हैं कि आपको जहां नहीं समझ आ रहा है आप हैंड रेस कीजिए। हमारा बात चूप खत्म होते ही हम बोलते हैं कि आप अपना क्वेश्चन कीजिए। जब तक हम आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, हमारा कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्लास तो छोड़ो सर, अभी आपका ये बैच था, बैच में भी सर ने बालचंद्रा साहब ने हैंड रेस किया, हमने तुरंत इनका क्वेश्चन लिया अनम्यूट करके कि पूछो क्या क्वेश्चन है। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे जो मुझे आता ही नहीं है, नहीं आता, सॉरी सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मेरे लिए कितना बेनिफिट हुआ कि अगर इन्होंने कोई ये क्वेश्चन कर दिया जो मुझे नहीं पता है, तो मैं ये तो जानने के अधिकारी बन गया ना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कहीं ना कहीं से सर्च करके, कहीं ना कहीं से मैं उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मानूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वेबिनार में आऊं या नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाऊं तो उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता हो। इसलिए आपका स्टूडेंट जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उतना आप लकी हैं। मैं क्वेश्चन पूछने वाले को, अपने स्टूडेंट से थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ज्यादा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन लोग नहीं करते हैं तो हमें डाउट हो जाता है कि यार इन लोगों को समझ ही नहीं आता, क्या बात है, या तो पढ़ाने वाले इतने स्मार्ट हो गए हैं कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, या हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन करो। तो ये चीजें हमारे क्लास में आपको फ्रीडम रहेगा, आप चाहे जितना मर्जी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका पूरा लाइव क्लास होगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा। हाँ, जिस क्लास को आप लाइव लेंगे उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। जैसे अभी ये वेबिनार हो रहा है, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हो रही है। जब आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर जाओगे और आपको लगेगा कि मुझे इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि हमें पता रहे कि आपने क्या क्या बोला है और क्या क्या मुझे सीखना है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तो क्लास की भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको देते हैं और वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहता है।
कभी वो रिकॉर्डिंग आपसे हम नहीं लेते हैं, ताकि इस क्लास के रिकॉर्डिंग को अगेन एंड अगेन आप इसको सीखें, सुने, रिपीट करें। और यकीन मानिए, आप लोग जितने लोग भी हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट भी मेरे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इन लोगों का है एक ही वीडियो को आप जितनी बार देखोगे, हर बार कुछ ना कुछ उसमें से नया निकल के आएगा। हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जितनी बार आप वीडियो देखोगे उतना ही आपको अलग अलग चीजें समझ आएगी। तो आपको ये चीजें यहाँ पे मिलेगी कि आपको पूछने की आजादी होगी, कभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इमीडिएट नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे ग्रुप्स हैं, जिस सारे ग्रुप्स में सारे स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन लोगों को सबको मैसेज करना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं कभी मना नहीं करता कि मैं ये नहीं मना करता कि आपको हम ग्रुप में हम नहीं देंगे, आपका पढ़ाई खत्म हो गया। सर, आज हमसे 4 साल पहले जिसने पढ़ा है ना, वो लोग भी, उनका भी ग्रुप अभी तक क्रिएट है हमारे पास, अभी भी वो लोग क्वेश्चन करते हैं और अभी भी मैं उनको आंसर देता हूँ, क्योंकि हमारा ऑथेंटिक एस्ट्रो का कभी भी ये सोच नहीं है कि आप लोग जो हैं हमारा काम पैसा कमा लिया और आप अपने घर और आप अपने घर। प्रवीण जी पुणे से हैं शायद। प्रवीण जी, आप पुणे से हैं ना? नहीं, शिरडी के पास है, ओला, नासिक, डिस्ट नासिक। अच्छा सर, आप कितना टाइम से ऑथेंटिक एस्ट्रो से जुड़े हैं? फर्स्ट टाइम कब जुड़े थे? शायद जुलाई 21 में। अब से ये पढ़ ही रहे हैं कुछ ना कुछ। सर, एक बात भी, अपना ऑथेंटिक में चीट नहीं होता है। मैंने 2-3 जगह मेरा पैसा भी गया था, जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो 2-3 जगह और भरा भी था मैंने, कई 1000-2000। तो बोले भाई आपका टाइम निकल गया, अभी आप नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास। तो मैंने कम से कम 8 या 9 महीने बाद वापस एंट्री किया, तो मेरा एज इट इज जितना जमा था आपने वो लेस भी किया कि चलो आपका इतना जमा है मेरे पास। इनका आई थिंक 8,500 रुपया मेरे पास जमा था, और इनके लड़की का कोई एक्सीडेंट हो गया था और ये क्लास नहीं कर पाए थे। 8-8.5 महीने बाद वापस आए, तो वो सारा का सारा पैसा हमने इनके कोर्स में एडजस्ट किया। तो बाकी लोगों ने मेरा दिया नहीं, बोले आप नहीं आए, वो आपका प्रॉब्लम हो गया, बोले हमारा तो क्लास हो गया, बोले मैंने छोड़ दिया, बोले जाने दो। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होता। और क्वेश्चन के बारे में भी बोलूंगा सर। देखो, न्यूमरोलॉजी के क्लास में पूजा जी ने पूछा था आपको लीप ईयर का, आप बोले चलो उसका स्टडी नहीं हमारे पास, तो हम अभी उसका स्टडी करके आपको जवाब देंगे। हाँ, आपने एक बार कुछ बोल दिया नहीं कि हाँ हम जानते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपने तो नहीं बोला था आपने। हाँ, ये चीजें मैं आज बोलना चाहूंगा। लीप ईयर में जो 29 आता है, उसके कुछ अलग ट्रेड्स होते हैं जो न्यूमरोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता है, और मुझे भी नहीं ज्ञान था। आज हो सकता है आप लोगों को ज्ञान हो, आप लोग लकी होंगे जो शायद आपके गुरु ने, आपके टीचर ने पढ़ाया हो, बट मेरे गुरु ने मेरे को लीप ईयर के बारे में नहीं पढ़ाया था। और इतने दिनों से कभी ऐसा डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ नहीं टकराया जिसमें उसके साथ कुछ ट्रेड्स नहीं मैच कर रहे थे। सारे कर रहे थे, लेकिन कुछ ट्रेड्स नहीं मैच कर रहे थे। और इन्हीं के बैच की एक पूजा जी है मुंबई से, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया और हमने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ये जो ट्रेड्स नहीं मैच कर रहा है, लीप ईयर में मेरे को काफी डेट ऑफ बर्थ में सर्च करना पड़ेगा। एक बार मैं रिसर्च करता हूँ और आप लोगों को अगेन मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स का। अगर ये कोर्स खत्म भी हो गया तो इन लोगों को उस नंबर के लिए क्लास लूंगा, और जितने भी मेरे प्रीवियस क्लासेज हुए हैं सबको मैं मैसेज करके क्लास लूंगा और सबको बताऊंगा कि मैंने एक चीज आपको पढ़ाना छोड़ दिया था, भूल गया था, मेरे को नहीं पता था, तो उसका मतलब ये हो। मैं ये चीजें, देखो बोला ना सर ने, ये हम लोग सामने से बोलते हैं कि भाई ये चीज हमें नहीं आता, बात करता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन कर दिया और हम बेवकूफ की तरह आपको कुछ भी समझा के आपको भगा दिया। अरे भाई क्यों भगाना है? एक वेबिनार में ये भी होता सर, मैंने ऐसा बैठा, थोड़ा तकलीफ हुआ तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, तो सामने से सुना ही नहीं उन्होंने, अभी नाम तो नहीं ले सकते उनका। हाँ। तो सामने से सुना ही नहीं, बोला अरे सर 2 मिनट बाद, नहीं सुनता ही नहीं, कैमरा ऑफ क्यों किया? मैंने बोला था कैमरा ऑफ नहीं करना है, मेरे को रिमूव कर दे वेबिनार से। बोले चलो कोई बात नहीं है। देखिए ये चीजें ना, थोड़ा सा क्या होता है ना, हम लोग को याद रहना चाहिए कि हम एक इंसान है और हम लोग सब एक ही तरह के लोग हैं। आज मेरे पास थोड़ा सा एडिशनल किसी सब्जेक्ट पे ज्ञान है तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस इतना ही है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आपके पास भी कुछ एडिशनल ज्ञान होगा जो आपके पास है, मेरे पास नहीं है, उसके लिए आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं होता और ना होना चाहिए किसी को। हर किसी के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप लोगों में से एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा ग्रेट।
सबसे यंगेस्ट जनरेशन से हैंड रेस हुआ, ग्रेट। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते बाबू। सर असल में फोन हाथ में है तो प्रणाम ऐसे ही लीजिएगा सर। कोई नहीं। सर मैं भी थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में, तो मुझे भी आधी चीज थोड़ी समझ नहीं, थोड़ा बहुत जितना मैं पकड़ पाई मुझे समझ में आया, बट सर मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का कुछ पता नहीं, तो क्या मैं भी सीख सकती हूँ अगर मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कोर्स ही उसके लिए बना है जिसे ABCD नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का। ये कोर्स हमने उसी के लिए बनाया है जिसको ABCD नहीं पता एस्ट्रोलॉजी का, उसे हम पढ़ाएंगे। केवल नंबर आपको याद आएगा 1 to 12 का, उसी से आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। एंड सर इसमें क्या टाइमिंग रहेगी मतलब पढ़ाई का? क्योंकि 8:30 to 10:30 इवनिंग में, वीक में 2 दिन पढ़ाई होगी, 8:30 to 10:30 इवनिंग। अच्छा 8:30 इवनिंग में, सो दैट हमारे यहाँ ना बहुत वर्किंग वाले लोग भी पढ़ाई मैं भी करते हैं। करूंगी सर, इसलिए मतलब मेरी भी जॉब अभी 15 या 18 से स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूं, फिर अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप 8:30 to 10:30 का क्लास होगा, आप अटेंड कीजिए, और किसी दिन अगर गलती से आप से मिस हो गया क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आपको नेक्स्ट डे में आपको पूरा उसका आंसर दिया जाएगा, कोई डाउट हो। अच्छा पहले तो थैंक यू इतने कम एज में आपको इंटरेस्ट दिखाने के लिए और ऑथेंटिक एस्ट्रो में ज्वाइन करना। नहीं सर, मैं सोच रही थी कि मैंने 20 मिनट भी कैसे मेरे से मिस हो गया, मतलब इतनी मतलब मुझे इतने में जितना भी समझ में आ रहा था इतना अच्छा लगा था, मैं हैरान हो रही थी, हर एक चीज पर मैं हैरान हो रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं मैं पूछ लेती हूँ, आपने बोला वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा, तो तब तक बाहर थी, तो मैं बोले अभी फटाफट आके बात कर लेती हूँ। ग्रेट, बड़ा अच्छा लगा। जी सुनील सर आपका ले रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने देख लिया, नोटिस कर लिया सर, आपने हैंड रेस किया। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। एक्चुअली ऐसा है सर, मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी की है काफ़ी समय पहले, KP एस्ट्रोलॉजी भी सीखा है और बाकी सिस्टम्स भी सीखे हैं। एक्चुअली एक मुझे थोड़ा सा इसमें प्रिसिशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, ज़्यादा बारीक में जाना है। इसमें कैसा है, मैंने कुछ जब हम प्रैक्टिस करते थे चार्ट्स की, तो जिस तरह से आपने बोला ये होना ही चाहिए, हम स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, तो मैंने 5 साल की एस्ट्रोलॉजी सीखी है, ठीक है। तो इसमें जो मुझे सिखाया गया है, जिन्होंने भी, मैं 3-4 जगह सीखा KPB, तो मुझे बोला 70% मैक्सिमम है, बेस्ट इज 70%। तो लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, और प्रिसिशन आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना सर, हम नंबर्स में बोलते हैं, कभी कभी नंबर्स नहीं होते तो भी काम होता है, वो आपको भी पता होगा। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, इसका एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली सर, जो हम KP सीखेंगे अभी, जो जिस तरह के भी आप सिखाएंगे, उसमें हम क्या लेवल पे सीखेंगे? देखिए जैसे हम लोग 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप में जाते हैं, तो हमारे यहाँ का मेथोडोलॉजी क्या है? यहाँ पे सर सबसे पहले तो मैं जो पढ़ाने का तरीका बता दूं आपको कि यहाँ पे चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाए चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाए, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर बनाया जाता है। हम यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं, हम टेक्नोलॉजी में आपको नहीं फंसाने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे जब पढ़ाते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी के भी स्टूडेंट लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, हम आपका डेट ऑफ बर्थ लेकर के आपसे इवेंट को मैच कराएंगे। देखिए इवेंट को मैच करने का तरीका अगर आपको पता हो गया, तो आप किसी भी चीज का, जो कह रहे हैं ना कि नंबर नहीं आता, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसके लिए कुछ प्लानेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस प्लानेट में अगर वो नंबर नहीं भी है तो वो अपना इवेंट करा देगा। ये तो आप जानते होंगे अगर KP पढ़ा होगा आपने तो। जैसे मैरिज के लिए वीनस, शुक्र के पेट में 2711 होता है, उसमें 2711 नहीं भी होगा तो वो शादी करा देगा, ठीक है। तो अलग अलग प्लानेट के लिए, अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग प्लानेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उस प्लानेट में अगर वो नंबर नहीं भी है तो वो अपना इवेंट करा देगा, पहला। दूसरा चीज, कस्प में जाकर के, कस्प लॉर्ड में जब सब लॉर्ड पे आप देख लिए, और सब लॉर्ड जो है आपका, उसका नक्षत्रा में और उप नक्षत्रा में जो जो नंबर्स आ रहे हैं, उसके भी अगर आपने रिलेट कर दिया, वो हम आपको सिखाएंगे यहाँ क्लास में, उसको कैसे देखना है।
तब जाके आप स्टैम्प पेपर में दे सकते हैं। अगर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आता है तो 95% तक एक्यूरेसी से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और 5% के लिए जो हम आपको करेंगे वो बेसिक ऑफ न्यूमोलॉजी पढ़ाएंगे, जिस न्यूमोलॉजी को ऐड करने पे 100%, मैंने बोला ना कि अगर आपको न्यूमोलॉजी नहीं आता है तो एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने पहले ही वेबिनार में बोला था, आपके क्वेश्चन से पहले ही बात बोला, क्योंकि मैंने बोला कि हमारे गुरु, जिसको मैंने उनसे पढ़ा नहीं है लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ। गुरु मानने का रीजन क्या है, जो वो एक तो बाई कास्ट ब्राह्मण है, मैं बाई कास्ट राजपूत हूँ। मैं आप लोग को बताऊं, मैं ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ, और मैं अपने परिवार में पहला इंसान हूँ जो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे परिवार में या मेरे रिलेशन में कोई भी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमोलॉजिस्ट है, वास्तु विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है। तो मैं हर किसी को, जिसको भी ज्ञान है इस लाइन में और जो लोग ब्राह्मण है, मैं उनको गुरु मानता हूँ। मैं अभी भी पैर छूता हूँ, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और हमारे शास्त्रों में है हमें उन्हें उच्च पद देना ही। तो उन्होंने जब प्रेडिक्शन किया, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि राजीव तू वैसे ही करके, वो करीब 65 प्लस के हैं, उन्होंने बोला राजीव तू तो जो बात बोलता है ये चीजें कैसे मैच करता है। जब हमने किसी उन्हीं का एक नेटल का डेट ऑफ बर्थ लिया, उन्होंने बोला सारे प्लैनेट सही है, ये देख इसका मैरिज लाइफ भी सही जा रहा है, 2711 हर जगह दिखा रहा है, 1610 है ही नहीं, और इसका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। सीधा हमने बोल दिया, अब मैरिज लाइफ डिस्टर्ब के लिए हमारे स्टूडेंट आपको बता देंगे न्यूमोलॉजी वाले कि कौन सा डेट होगा तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से किसी का भी जन्म सितंबर महीना में हुआ हो, चाहे उनके चार्ट में केपी एस्ट्रोलॉजी में कितना भी 2711 आ जाए, उनका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। केवल आप मंथ का हम बात कर रहे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा, नहीं आए तो मेरे को कंपनी के नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये जो चीजें हैं ना सर, आपको थोड़ी सी चीजें, एक कभी भी कोई एक साइंस से नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके पास आपके तर्कस में हर बाण होना चाहिए। सामने से नाग फांस चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र चल रहा है, क्या चल रहा है, वो खटाक से निकाल के मारनी पड़ेगी। आप 100% प्रेडिक्शन किया जा सकता है। और जो स्टैम्प पे लिखने का बात कर रहा हूं सर, आप लिख सकते हो अगर ये मेथड पता है तो। आपका जैसे मान लीजिए 18 तारीख का जन्म है किसी व्यक्ति का, उसको आप कितना भी एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस बहुत सपोर्टिंग हो और बोलो कि फादर के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो अब इसके लिए एस्ट्रोलॉजी गलत थोड़े हो गया, वो तारीख गलत है, जिस तारीख को वो जन्म लिया है। तो हम मेन कोर्स जो न्यूमोलॉजी का होता है उसमें हम पढ़ाते हैं चीजें, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऑथेंटिक एस्ट्रो ने रिसर्च किया है, जो मार्केट में लोगों को पता ही नहीं है। हेमोग्लोबिन तक पता चल जाता है डेट ऑफ बर्थ से सर, इसका हेमोग्लोबिन कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीजें हैं आपको तभी पता चलेगा जब हमें एक तो साइंस आता है। लेकिन अगर केवल केपी आता है तो 90% से भी ज्यादा आप एक्यूरेटी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन करना अगर सिखाया जाए तो, पढ़ाया जाएगा तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हों, अगर उनको प्रेडिक्शन नहीं कराना सिखाया गया होगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते मार्केट में जाके। पढ़ाई में तो उनको ज्ञान होगा लेकिन वो प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रेडिक्शन करना सिखाया ही नहीं गया कि कैसे प्रेडिक्शन करना होता है। अगर आप लोगों में से कोई है पढ़ा हुआ तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं कि प्रेडिक्शन नहीं सिखाया गया, वो प्रेडिक्शन अच्छा करते, कर ही नहीं सकते सर। प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग होता है और पढ़ना अलग होता है। वो सेम ऐसा ही होता है कि हमने एमबीबीएस कर दिया, हमने सर्जन तो बन गए, लेकिन हमें ऑपरेशन नहीं करने आता है। हमें जाकर किसी न किसी डॉक्टर के साथ आपको जाकर के नौकरी करना पड़ता है और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता है। हम अपने स्टूडेंट को क्लास में ही प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं कि आपको प्रेडिक्शन कैसे करना है। इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है गारंटेड लर्निंग और गारंटेड अर्निंग। अगर आपने पूरा डेडिकेशन के साथ हमारे साथ कोर्स को किया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका लर्निंग, आप एक न्यूमोलॉजिस्ट या आप एक एस्ट्रोलॉजर बन के यहाँ से निकलोगे और आपका अर्निंग होगा ही होगा। इसकी गारंटी हमारी है, चाहे आप इंडिविजुअली काम करके लो या फिर ऑथेंटिक एस्ट्रो के साथ जुड़ करके काम करके लो। हमारे ऑथेंटिक एस्ट्रो के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। हम कभी भी ब्रांच जो है ऑथेंटिक एस्ट्रो का बाहर के लोगों को नहीं देते हैं। हम अपने ही स्टूडेंट में से जो टॉपर होते हैं उन्हीं को ब्रांच देते हैं। आज हमारे से कई ऐसे न्यूमोलॉजिस्ट, कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ऑथेंटिक एस्ट्रो का ब्रांच दे दो मेरे को, नहीं देते हैं। और मेरे को पता है कि अगर मैं उनको ब्रांच दे दूं तो वहां से बहुत अच्छा अर्निंग होगा, उस ब्रांच का बहुत नेम फेम होगा, लेकिन मैं नहीं देता क्योंकि हमारा रूल है शुरू से कि आपको हमारे यहाँ से पढ़ाई करना पड़ेगा और उसमें आपको टॉपर आना पड़ेगा।
हमारा गूगल पे सर एक पेपर एग्जाम होता है आपका, उसमें 80% से ज्यादा आपका मार्क्स आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ब्रांच मिलेगा और तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से ऑथेंटिक एस्ट्रो का। तो ये जो चीजें हम क्यों कॉन्फिडेंस से यहाँ बात कर रहे हैं, बैठ करके अपने स्टूडेंटों के बीच में बात कर रहे हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग यहाँ हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके सामने ये बात बोलने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, ताकि हम वो देते हैं लोगों को। आज हमारे साथ बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, पटना में, आपका गुजरात में है, कई जगह मेरे ब्रांचेज है, भुवनेश्वर में है। वो सारे स्टूडेंट आज ब्रांच लेकर के अच्छा काम कर रहे हैं और सारे हमारे यहाँ से पढ़ाई करके टॉपर हुए, तब उनको ब्रांच मिला है। तो ये चीजें तब आ रही है जब हम आपको प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं। अगर हम खाली पढ़ा रहे होते तो नहीं आता। जी मैम, मीनू मैम, आपको अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये कह रही थी कि एक तो ये कोर्स की ड्यूरेशन 2 मंथ्स रहेगी। हाँ, वीक में 2 दिन पढ़ाया जाएगा और हाँ जी, वीक में 2 डेज क्लासेज होंगे। हाँ, वीक में 2 डेज 15 क्लासेस, तो 2 मंथ के अराउंड ही रहेगी। 2 मंथ या 2.5 मंथ के आसपास का कोर्स होगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 to 15 क्लास के बाद हम कोर्स खत्म कर देंगे। अगर आप हमें रिक्वायरमेंट आया तो हम 1-2 क्लास और बढ़ा भी सकते हैं। तो सर जो हमारी क्वेरीज होंगी बाद में आफ्टर दिस कोर्स, तो इसके कोर्स के बाद कोई एग्जाम होगा या एग्जाम होता है? कोर्स जैसे ही 14 to 15 क्लासेज के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो लोग पास आउट हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जो लोग पास आउट नहीं होते हैं उनके लिए 1 से 2 क्लासेज और रखते हैं। ठीक है। और वहाँ पे हम बात करते हैं कि आप में कहाँ कहाँ दिक्कत है, क्या क्या आपको दिक्कत है, उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से दोबारा आपका पेपर लेते हैं। तो वो ऑनलाइन ही होगा एग्जाम? ऑनलाइन ही होगा, गूगल पे होगा और आपको गूगल पे वहीं पता चल जाएगा कि आप फेल हो या पास हो। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जब आपको दोबारा क्वेश्चन 2 क्लास देने के बाद फिर से आपसे पेपर लिया जाएगा और अगर आप दोबारा भी फेल हो जाते हो तो ऑथेंटिक एस्ट्रो से एक लेटर इशू होगा आपको। उस लेटर में मेंशन होगा कि नेक्स्ट क्लास में हम आपका एंट्री दोबारा से लेंगे, लेकिन आपको पूरा फी नहीं देना है, केवल एक एडमिन चार्ज और जो भी एक कॉस्ट आता है, कुछ छोटा सा एक अमाउंट आपको देना पड़ता है और दोबारा से आप पूरा कोर्स फिर से करेंगे। ठीक है, फिर से वो 15 क्लासेस का कोर्स होगा पूरा। हाँ ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको बना ना दे एस्ट्रोलॉजी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ सर, मतलब लाइव क्लास ज्वाइन करना जरूरी रहेगा? देखिए, लाइव क्लास ज्वाइन करना जरूरी हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग हम देंगे और किसी भी दिन आप ज्वाइन करते हैं तो उस दिन हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, या आप ग्रुप में मैसेज करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। लेकिन जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो हम दोबारा भी आपको पढ़ाएंगे 2 क्लास और आपका एग्जाम लेंगे। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो सीन है वो आपके केस में नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं सर। मान लीजिए आपने 2 बार हमने आपसे पेपर लिया, दोनों बार आप फेल हो गए, तो जो हम एक छोटा अमाउंट लेकर के हम दूसरी फिर से ये एक बैच पूरा पढ़ाते हैं 15 क्लासेज, उसमें आप एंट्री देने के लिए आपको पूरा पेमेंट करना होगा। क्यों मेरे को पूरा क्यों करना पड़ेगा, दूसरे को आधा करना पड़ेगा? ये लोग पूरा क्लास हमसे लाइव ले रहे हैं और हमारे को कैमरा ऑन करके हमारे सामने बैठे हैं और हम इनको उस लेवल का देना चाह रहे हैं जो इनके डाउट्स हैं वो साथ के साथ हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो मैं तो फिर आप मेरे को ये बताइए, मैं तो अगली बार भी जैसे ज्वाइन करूंगा उस समय भी मैं लाइव नहीं ज्वाइन कर पाया तो फिर उस समय भी तो मेरा साथ वही हो सकता है। ये चीजें इसलिए आपके साथ टर्म्स लगाया गया है सर कि आप अपने आप को मेहनत करके हमारे सारे वीडियो को देखें। होता क्या है ना सर, हमने ये सब कुछ करके देख लिया है, आपको वीडियो दूंगा और आप, कई लोग ऐसे होते, हो सकता है आप हार्ड वर्कर हैं, आप पे मुझे डाउट नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे आए हैं जो हमने वीडियो दे दिया, उन्होंने वीडियो को रिपीट ही नहीं देखा ही नहीं वीडियो, और बाद में आके पेपर के समय फेल हो गए, बोल रहे हैं सर मेरे को तो समझ ही नहीं है आपका कोर्स। तो इससे क्या होता है ना सर, पैसा मैटर नहीं करता है, मेरे लिए ऑथेंटिक एस्ट्रो मैटर करता है, क्योंकि जो कंपनी का हमारा नाम है ना सर, ऑथेंटिक एस्ट्रो है। हम यहाँ ऑथेंटिक तरीके से वाकई में रियलिटी के साथ हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का बात करते हैं। केवल पैसा कमाने के लिए हम नहीं, पैसा हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है सर। हमारी कंपनी का ब्रांड नेम वैल्यू करती है, हमारे लिए मैटर करती है, और हम इसलिए आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि आप अगर हमारा वीडियो देखिए और वीडियो देख करके जहाँ डाउट आता है बीच बीच में आप हमसे क्वेश्चन करते जाइए। मैं करूँ, आज तक कभी नौबत नहीं आया है कि किसी स्टूडेंट को दोबारा क्लास करना पड़े, ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन हम ऐसा लेके चलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो भी हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं।
और आप ठीक जैसे है। कई लोगों ने हमसे वीडियो पे पढ़ाई किया है, कई लोगों ने। आप जिन लोगों को बहुत सारे दिन टीवी में राशिफल बताते हुए देख रहे होंगे ना, वो लोग भी हमसे वीडियो से पढ़ाई किया है क्लास लेकर के, कि हम लाइव नहीं आएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमारा फेस आ जाए। अच्छा, हाँ, और वो आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। अनिका जैन। हेलो सर, जी मैम। का जो ये वाला कोर्स है वो मतलब एक एडवांस लेवल कोर्स है या बेसिक लेवल कोर्स ये है? वाला प्रेडिक्शन लेवल कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन लेवल का, हाई लेवल का कोर्स। इसमें हम मतलब इसके बाद हमें और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है? केपी का नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एस्ट्रोलॉजी का और न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। खास करके एस्ट्रोलॉजी में अभी आप केपी एस्ट्रोलॉजी का हम बात करें कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसा सर ने बोला ना, सुनील सर ने, कि हम 3 जगह से केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़े हैं, हमें गारंटी दे रहे हैं यहाँ से केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे अपनी हर चीज का? इंटर क्लास करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे हम ये कोर्स करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स तो पता चली जाएंगी कि हमारे को चलो यहाँ पे इस बंदे को ये प्रॉब्लम है या हमको ये प्रॉब्लम है, बट उसकी फिर रेमेडीज का क्या सिस्टम है? हम बताएंगे। मतलब हर प्रॉब्लम की रेमेडीज हमें मतलब रिटर्न में मिलेंगी? जान लीजिए कि रेमेडी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर में, मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर में इतनी औकात, इतनी क्षमता नहीं है कि जो आपके नसीब में लिखा है उसको चेंज कर दे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मेरे अंदर भी वो क्षमता नहीं है। तो जो इसमें एस्ट्रोलॉजी क्यों लोग सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी क्यों करवाते हैं? एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी इसलिए नहीं है कि आपका भाग्य चेंज किया जाए। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इसलिए है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है उसे रीड करके आपको बताया जाए और उसको कम और ज्यादा किया जा सकता है। जैसे कि बारिश हो रही है, हमने आपको बता दिया कि बाहर निकलोगे, अभी जो है अभी 8:30 बज रहा है, 9 बजे से बारिश आने वाली है, आप छतरी लेके या रेनकोट लेके निकलो। लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं बारिश को बंद कर दूं, क्योंकि जैन जी जा रही है मार्केट तो बारिश हम नहीं होने देंगे। ये किसी एस्ट्रोलॉजर में नहीं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपने नसीब चेंज कराने। अरे मेरे को में इतनी पावर होती तो मैं यहाँ वेबिनार ले रहा होता क्या? मैं इंडिया का टॉपर बिजनेसमैन होता, मैं क्यों यहाँ बैठ के आपका वेबिनार ले रहा होता? ये हर इंडियन को जानना जरूरी है। और इसी नाम पे लूटा जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, कि आपको हम 50,000 लगेगा, ये पूजा करा लो, आपका ये भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, आप राजा बन जा रहे, आप राजा बन जाओ ना यार, इतना ही पावर है अपने। तो मैं तो हर एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता हूँ कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर आके मेरा भाग्य परिवर्तन कर दे, मैं 10 लाख रुपया देने को तैयार हूँ उसका। सर, इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे हम हेल्थ से बताते हैं कि हमारे को क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो अभी जैसे मेरे को हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं? मतलब कैसे बताएंगे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी? ये आपका कौन कौन से प्लैनेट आपका काम कर रहा है और कैसे उसका रेमेडी होगा, तो उसको कम और ज्यादा किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मैं वेबिनार में ना, मेरा ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा बेबाक सा इंसान हूँ, मैं कुछ बोल देता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ बिल्कुल गारंटी से और रियलिटी से, और थोड़ा सा मेरा नेचर है, क्योंकि मेरे को ना कभी कभी दुख होता है इन चीजों से ना बहुत। मैं ना, मेरे पास कोई आके ये बोलता है सर ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा ठीक कर दो, मेरा भाग एकदम ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ करो कि मेरे पास पैसे आ जाए। अरे यार, पैसे का पता मेरे को होता तो मैं तुम्हारा प्रेडिक्शन थोड़ी कर रहा होता, मैं अपना ठीक करके पैसा भर लिया होता, कुबेर का खजाना होता मेरे पास। तो किसी के पास ये पावर नहीं है। आप ऐसा मान के चलिएगा जैन साहब, आप यहाँ से पढ़े ना पढ़े, लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कभी जाइएगा और वो बोले कि आपका भाग्य चेंज करेंगे, तो उसको सबसे पहले बोलिएगा कि अपना चेंज कर लो, फिर मैं 1 करोड़ रुपए आपको दूंगी, मेरा करता हूँ भाग्य। ठीक है? तो इसलिए यहाँ नहीं पढ़ाई करना है कि आपका भाग्य चेंज हो जाएगा, और इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप किसी का भाग्य चेंज कर पाओ। इसलिए पढ़ना है कि आप उस चीज को देख सको जिसका आप हकदार हो, जो आपको दिख नहीं रहा है, आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। अगर ये आपको, अच्छा ये बताइए, आप 12 फुट ऊंचाई पे खड़ी हैं और अचानक आपको धक्का दे दिया जाए, आपको पता नहीं है ना, तो आप मर सकती हैं। लेकिन आप 15 फीट ऊंचाई पे खड़ी हैं और आपको पता है कि आपको धक्का दिया जा रहा है, तो इतनी सतर्कता से गिरेंगी कि हाथ पैर टूट सकता है, लेकिन आप मर नहीं सकती। ये एस्ट्रोलॉजी है। समझ गए कि आपको पता होगा कि आपको कोई धक्का देने वाला है, आप स्ट्रॉन्ग खड़ी हो और आपने सब्स्टिट्यूट लगा रखा है, एकदम जूता उता लगा के एकदम जंपिंग के मूड पे तैयार हो, दे दे बेटा धक्का, ज्यादा थोड़ा चोट लगेगा, ज्यादा फ्रैक्चर आ जाएगा, लेकिन मरूंगी तो नहीं, ये गारंटी है। ये है एस्ट्रोलॉजी। इसको अगर आप जान गई ना,
तो जिंदगी बेहतर बना सकती हैं। आप एस्ट्रोलॉजी ये है कि अगर आपने शादी कर लिया और आपके हस्बैंड के कुंडली में 1 6 10 आ रहा है बार बार, या 6 नहीं आ रहा है 1 10 आ रहा है, रोज लड़ाइयां हो रही है, आपको समझ आ जाएगा कि हमारा हस्बैंड से लड़ाई इसके वजह से नहीं हो रहा है, इसके कुंडली की वजह से हो रहा है, और उस कुंडली का निवारण आप खुद कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि इससे हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि इस बेचारे की कुंडली ऐसी है कि मेरे से लड़ाई कर रहा है। जिस दिन ये आपके माथे में आ गया ना, भेजा में आ गया, दिमाग में आ गया, उसी दिन से 50% आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अरे पहले प्रॉब्लम तो पता चले। मैं कह रहा हूँ डायबिटीज का आप डायग्नोज करवाती हो, डायबिटीज हो गया जी, थायराइड हो गया जी, रोज 50 mg का 100 mg का खाली पेट दवा खाओ, थायराइड हो गया, कोई उपाय नहीं है। तो क्यों, जब दवा उपाय ही नहीं है तो फिर क्यों आप जाते हो डॉक्टर के पास? हमें पता चल गया कि हमें डायबिटीज है, हम मिठाई नहीं खाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, आलू कम खाएंगे, अपने आप को फिट रखने का कोशिश करेंगे। ये है एस्ट्रोलॉजी। तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास इस चक्कर में मत जाओ कि मेरा लाइफ चेंज कर देगा, नहीं कर सकता वो। आप जानने जाओ कि तू खाली ये बता दे कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या होने वाला है। अगर आपने ये सही बता दिया तो मेरा लाइफ बन जाएगा, मैं अपने आप कर लूंगी, आप चिंता ना करो। आप खाली ये बता दो, कोई मेरे पे शनि भारी नहीं है, मैं शनि को ठीक कर दूंगी। लोग कहते हैं कि शनि का 7.5 चल रहा है, शनि बहुत भारी है। आप लोगों में से सबको मैं रेमेडी बता रहा हूँ। शनि अगर आपका बहुत बेकार है कुंडली में, कुछ मत करो, खाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करो, और इतना एक्सरसाइज करो कि जब आपका अंडर गारमेंट निचोड़ा जाए ना, तो देखे हो ना भाग मिल्खा सिंह, ऐसे जब निचोड़ते थे तो डब्बे में पानी भरता था। अंडर गारमेंट से जिस दिन आपका पानी निचोड़ से गिर गया, शनि क्या कोई औकात नहीं है जो आपका इतना सा भी रत्ती सा भी आपका नुकसान कर सके। कोई पूजा की जरूरत नहीं है। अरे इतना आसान रेमेडी है, कुछ नहीं करना है। शनि खराब है उसका क्या मतलब है आपको परेशान करना? एक्सरसाइज करो ना, पसीना निकालो ना, पसीना को निचोड़ो ना एकदम ऐसे। जब पानी गिर गया अंडर गारमेंट से, आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो खुश हो गया, उसका वो यही इवेंट है। प्लैनेट केवल इवेंट कराने आता है आपसे, और कुछ नहीं। और आपने इवेंट चाहे किसी भी रूप में कर दिया, बात खत्म हो गई। इस तरीके का आसान उपाय है आपके लाइफ में, इसको रेमेडी के तौर पे कीजिए, जिंदगी मस्त रहेगा। कोई ये नहीं हो गया जी मांगलिक हो गए, अब तो बकरा से शादी करना पड़ेगा, मछली से शादी करना पड़ेगा। कोई मछली से शादी नहीं होती है, और मछली आपका हस्बैंड नहीं हो गया ना बीबी हो गई। शादी का मतलब क्या होता है? शादी पेड़ से कर लिए, साहब से पेड़ के साथ कोई जाके हनीमून मनाएगा? नहीं मनाएगा तो फिर शादी कौन चीज का है भाई? मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। सबका ही उपाय है, बेसिक उपाय है, करिए ना, कोई नहीं रोकेगा और आप बेटर बन जाओगे।